आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। आश्रम एक आश्रम था, बड़ा निर्जन होता था। माता ध्यान देना कथा पर, बोलिए सीताराम भगवान की। कथा पर ध्यान रहे, बातचीत नहीं। ये विश्वामित्र कह रहे हैं बेटा राम, ये आश्रम देख रहे हो ना काकुदेव, ये बड़ा निर्जन आश्रम है, एक छोटा सा पक्षी भी कहीं नहीं दिखाई पड़ने लगा। बेटा इसकी एक कारुणिक कथा है। का कौन सी कथा है गुरुदेव? का गुरुदेव ये सामने ये शिला, ये पत्थर, ये पत्थर, ये कौन सा पत्थर है? का बेटा सुनो, कौन सा पत्थर है? सामने जो देख रहे हो बेटा राम, ये पत्थर नहीं है। तब तक गुरुदेव क्या है? गौतम नारी साप बस, गौतम नारी साप बस, उपलते धरी चरण कमल रज चाहसी, कृपा करो रघुवीर, कृपा करो रघुवीर। कविता राम, ये गौतम की पत्नी अहिल्या पत्थर बन गई बेटा। बड़ी इसकी दारुण कथा है। गुरुदेव ये कथा कहकर सुना दीजिए। जैसे कहा राम जी ने कथा सुना दीजिए, वैसे विश्वामित्र के आंख भर आए, नेत्र में आंसू आ गए। बेटा एक दिन की बात है, सूर्य से पूछा इंद्र ने, कहे सूर्य तुम तो 12 घंटे रहते हो आसमान में, तुम्हारी ड्यूटी होती है, तुम बताओ सूर्यदेव कि संसार में सबसे सुंदर किसकी पत्नी है? सूर्य को बड़ा गुस्सा है। का इंद्र तुम्हारी पत्नी सची खराब है, तुम्हारी पत्नी सची कुरूप है, अच्छी नहीं है। का मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। सूर्य ने कहा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है, मैं तेरे प्रश्न का समाधान नहीं कर सकता हूं इंद्र। तुम देवताओं के राजा जरूर हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, इसलिए सूर्य से तुम मत कहना किसकी पत्नी सुंदर है। अरे तुम्हारी पत्नी सच्ची बहुत सुंदर है, तुम ये क्यों पता करना चाहते हो कि किसकी पत्नी सबसे सुंदर है? सूर्य ने आंखें लाल करके जवाब दिया कि नहीं, तेरे प्रश्न का समाधान मेरे पास नहीं होगा, और सूर्य चले गए। का इंद्र तुम देवताओं के राजा हो, लेकिन तुमसे मुझे तनिक भी भय नहीं। मैं अपने प्रचंड अग्नि में तुझे आज भी जला सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा इंद्र। और गाते हुए चले गए। क्या कहा? ऊंच निवास नीच कर तोड़ती, 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 ऊंच निवास नीच कर तोड़ती। देखन सकल पराय धोती, देखन सकल पराय धोती, देखन सकल पराय धोती, देखन सकल पराय धोती, देखन सकल पराय धोती। कहा महाराज कितने गिरे हो तुम हो, इतना घटिया इंसान नहीं हो, तुम तो देवता हो। बड़ा आंख तले हुए सूर्यदेव चले गए। जब बना नहीं बात नहीं बनी तो कहां आया?
चंद्रमा के पास। चंद्रमा से पूछा, चंद्रदेव बताओ इस दुनिया में किसकी पत्नी सबसे सुंदर है? कहा महाराज मैं नहीं जानता हूं। कहा बोल, अभी श्राप दे दूंगा तुझे, जला दूंगा भी तुझे। कहा महाराज ऐसा मत करना। कहा तुम तो प्रचंड धूप नहीं बिखेरते हो ना, सूर्य तो प्रचंड धूप बिखेरता है, धरती के कंकड़ को तप्त कर देता है, लेकिन तुम तो रात्रि में आते हो, तुम तो शीतलता बिखेरते हो दुनिया वालों के लिए। चंद्रमा बताओ किसकी पत्नी सुंदर है सबसे? डर गया चंद्रमा, देर कर दी तो डांट कर पूछा बोल। रोने लगा। कहा महाराज सबसे सुंदर गौतम की पत्नी है, उसका नियम बोल। गौतम ऋषि का, रोने लगा बेचारा। अब विश्वामित्र भी कथा कह रहे, रो रहे हैं। हे राम, गौतम ऋषि का सदा का नियम था, जाते थे गंगा सवेरे सवेरे। गौतम गौतम कितने बजे जाता है गंगा स्नान करने? का 4 बजे भोर प्रहर में। 4 बजे कहा? और कुछ सिस्टम है का? मुर्गे की आवाज 4 बजे सुनता है चला जाता है। तो मुर्गा बन, चंद्रमा को भय दिखाकर मुर्गा बना दिया। 12 बज रहे थे रात्रि के, आवाज लगा। महाराज 4 बजे मैं बोलता हूँ। कभी बोल। 12 बजे रात में मुर्गे की बांग दिला दिया। गौतम की कानों में आवाज पड़ी तो आंख खुलती नहीं थी, किसी तरह नींद तोड़ा, कमंडल उठाया, मृगशाला कंधे पर लिया और चले गंगा की ओर। माँ हर हर गंगे, 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 माँ हर हर गंगे। कर जाते
जाते हैं पापी सारे, तर जाते हैं पापी सारे, पापी सारे, पापी सारे, पापी सारे, बाहर हर गंगे, 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 बाहर हर गंगे। हर हर गंगे कहकर जैसे कमंडलू गंगा में डुबोया, वैसे गंगा प्रकट हो गई। पुत्र गौतम, रुक जा बेटा। अरे रात में कितने बजे? कमा 4 बजे, 4 बज रहे हैं। नहीं बेटा, पुत्र गौतम अभी 12 बज रहे हैं रात के। आज तो काम हो गया, समय का भान क्यों नहीं रहा तुझे? मैं सो रही हूँ बेटा, और कच्चे नींद में जगा दिया तुम। खैर कोई बात नहीं बेटा, तुम घर जाओ, तुम्हारे घर में बहुत बड़ा उपद्रव होने वाला है। जल्दी जाओ, जल्दी से चले जाओ। गौतम मायूस हो गया कि गंगा मैया आज सोचना दिया ये सही होगा। दौड़ लगा दिया गौतम ने, धीरे धीरे नहीं आया, दौड़ने लगा। मेरे घर में कोई आग न लग जाए, लेकिन आने के पहले आग लग चुकी थी। माता बहन, श्रोता भगवान, हे राम, आज गौतम के दरवाजे पर चंद्रमा खड़ा है। चंद्रदेव, ये 12 बजे रात में तुम मेरे दरवाजे पर क्या कर रहे हो? अपना घर का परित्याग करके मेरे दरवाजे पर खड़े क्यों हो? क्या बात है, बोल। रोने लगा। रोते हो? बात क्या है? तुम मेरे दरवाजे पर क्यों खड़े हो? जवाब नहीं दिया प्रश्न का। मृगशाला उतारा कंधे से, और उसी मृगशाला से चंद्रमा को देखा। जाओ चंद्रदेव, पूर्णिमा का भी चांद होगा ना आसमान में, दाग नहीं मिटा सकेगा कोई। आज भी गौतम के मृगशाला का दाग चंद्रमा में पड़ा हुआ है, आज तक दाग नहीं छूटा। अंदर प्रवेश किया घर में, कहा कौन हो दुष्ट आत्मा, तुम निकल जाओ, सामने आओ, मैं तो जला दूंगा तुझे। गौतम के पास तपोबल था, इंद्र दौड़ता हुआ है, चरण में गिर गया, ठोकर मारा, हटाया उसे। हटा पापी, मेरी पत्नी कंचन के समान थी, तुमने कोयला बना दिया उसको, अच्छा नहीं किया। जा, एक भग के लालच में तुम मेरे घर तक आया ना, तेरे शरीर में सहस्त्र भग हो जाएंगे। 1000 छिद्र हो गया इंद्र के शरीर में। रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कोई माफी नहीं, दुष्ट, संसार देखेगा तुझे और थूकेगा तेरे नाम पर। भाग। गर्दन पर हाथ रखकर हटाया उसको। अहिल्या पति के चरणों में आती है। गली से जब पति गुजरता है ना, ये भारतीय नारी समझ सकती है, ये समझ जाती है कि लगता है मेरे ही पति के पांव की आहट है। और सही बात, वास्तविक बात होती है, लेकिन तुम ऋषि पत्नी हो। पर पुरुष का स्पष्ट ये स्पष्ट नहीं किया कि मैं तेरा पति नहीं हूं, मेरा रूप बना दिया किसी ने, तो उसके साथ मस्त हो गई। ऐसा निकृष्ट कार्य करने वाली नारी, वो भी गौतम की पत्नी, सिर पर कलंक का बोझ दे दिया तुमने। जा, तेरा पति गौतम तुझे साथ देता है, पत्थर हो। और 7 वर्ष की बेटी अंजनी
श्वेत चादर ओढ़कर सोई हुई थी, उसका चादर खींच लिया और तमाचा मारा उसको। आओ उठ के बैठा, बोल तुम्हारे घर में कौन आया था? अंजनी के आंख से आंसू निकल गए। का पिताजी में सो गए। कोई ऐसी भारत की बेटी नहीं जो अपनी मां की कार्य करते पिता के सामने व्यक्त कर सके। किसी बेटी में सामर्थ्य नहीं। आवेश में गौतम ने कहा तुम झूठ बोल गई। अपनी मां की इज्जत को बचाने के लिए तुम पिता से झूठ बोल गई। जा, मैं तुम्हें भी साथ देता हूं अंजनी कि तुम कुमारी में संतान जनेगी, कुमारी अवस्था में पुत्र को जन्म देगी। जैसे ये कहा पिता के चरणों में गिर गई और उसी समय गौतम होश में आया। हे राम, उस समय गौतम जब होश में आया तो बेटी को दौड़कर छाती से लगा दी और गौतम फूट फूट कर रोने लगे। अनपढ़ अश्रु की धार बरसने लगे गौतम की आंखों से कि बेटा, मैं इंद्र के साथ जो भी किया, तुम्हारी मां के साथ जो भी किया, चंद्रमा के साथ जो भी किया, वो तो ठीक है, लेकिन बेटी अंजनी में तेरे साथ अन्याय किया हूं बेटा। आज अंजनी जब एक बार हिचकियां लेती है, रोती है, तो पिता का बदन हिल जाता है। आज अपनी बेटी को छाती से अलग नहीं कर सकता। बेटा, मैंने बहुत बड़ा अन्याय किया है तेरे साथ। एक तरफ अंजनी के आंखों से आंसू की बरसात है, एक तरफ गौतम के गंगा यमुना से धार बरस रही है। बेटा राम, आज गौतम को लगा कि अब मेरा दुनिया में कुछ नहीं बचा। पत्नी पत्थर हो गई, बेटी को साथ दे दिया हमने। गौतम हिल गया है, वो साधक आज पत्ते के तरह हिल गए और बार बार बेटी को छाती से लगाता है। बेटी अंजनी, हमसे गलती हो गई बेटा, तुम अपने पिता को माफ कर दो, माफी दो। बार बार अंजनी पिता के चरणों में गिरती है। पिताजी, वो आपने जो कुछ कह दिया वो भूखे रहे। मैं आपके रहते पिताजी, मैं वहां जा रही हूँ जहाँ पुरुष से दर्शन नहीं हो। बेटा राम, बड़ी कारुणिक कथा है। आवेश क्या चीज है। बाप ने बेटी को भी माफ नहीं किया, पत्नी को माफ नहीं किया, इंद्र को माफ नहीं किया, चंद्रमा को माफ नहीं किया, सबको साबित कर दिया। इसलिए क्रोध पर विजय पाने की कोशिश नहीं पाता। क्रोध जब आता है, क्रोध एक अग्नि है और आग से भी तेज होती है। वो पिता को उलट कर देखती जा रही थी अंजनी। अब अंजनी वहां चली गई जहां किसी पुरुष से मुलाकात नहीं हो सके। लेकिन मृषा न हुई देवी शिवानी, कौन रोक सकता है। विश्वामित्र ये कथा कहते कहते बहुत रोया, बहुत रोया। बेटा राम, यही कारुणिक कथा गौतम की है। आप उसी की पत्नी है बेटा, जिसको चरण रज दे दो और ये दुनिया वालों को पता दे दो कि रजोगुण से इसका पतन हुआ है और चरण रज से ही इसका उद्धार भी कर दो। भगवान राम गुरु आज्ञा पाकर आगे बढ़े और जैसे चरण छुड़ाया पत्थर में, वैसे
दिव्य नारी बनकर प्रकट हो जाती है। स्तुति किया श्री राम श्री रामचंद्र कृपाल भजो हर